गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग को हम पार्टनरशिप पढ़ा रहे थे, तो पार्टनरशिप के तहत आपको इंपॉर्टेंट फंडामेंटल के तहत हमको प्रॉफिट रेशियो, वैल्यूएशन गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के बारे में आपको बता चुके हैं। आज जो टॉपिक बताने वाले हैं कंप्लीट टॉपिक, जिसका नाम है हमारा है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। ये एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप होता क्या है? देखिए, नाम से स्पष्ट है कि पार्टनरशिप फर्म में किसी भी कंडीशन से, पार्टनरशिप फर्म 1932 एक्ट के तहत किसी भी कंडीशन से पार्टनरशिप फर्म में यदि कोई न्यू पार्टनर ज्वाइन करता है, पार्टनरशिप फर्म में कोई न्यू पार्टनर ज्वाइन करता है, तो उस कंडीशन में जब तक ओल्ड पार्टनर का डिसीजन नहीं हो, जब तक ओल्ड पार्टनर का डिसीजन नहीं होता है, तब तक किसी भी कंडीशन में किसी भी न्यू पार्टनर का एडमिशन नहीं होता है। तो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप टॉपिक के तहत यहाँ साफ साफ स्पष्ट कहा गया है कि फर्म में न्यू पार्टनर ज्वाइन तभी कर सकता है जब तक ओल्ड पार्टनर डिसीजन नहीं दे। तो इसी कंडीशन के तहत हम आपको बताने वाले हैं पार्टनरशिप में क्या क्या चेंजिंग होता है, क्या क्या बदलाव होता है, वो जानना जरूरी है। तो जैसे कि हम जान रहे हैं, हमारा चैप्टर जो है वो है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर आपका। इससे आपका क्वेश्चन फिक्स है 11 मार्क्स का, 3 नंबर शॉर्ट और 8 नंबर लॉन्ग का। गुड। अब एडमिशन पार्टनरशिप में मान लीजिए 2 पार्टनर है। गुड। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत एक फर्म पार्टनर तभी हो सकता है जब उसमें एग्रीमेंट हो। बिना एग्रीमेंट का हमारा कोई फर्म पार्टनरशिप फर्म नहीं हो सकता है। अब वो एग्रीमेंट जो होता है एक प्रकार का डीड होता है, एक प्रकार का डीड होता है जिसमें उस पार्टनर का डिटेल इंफॉर्मेशन होता है जो फर्म में काम कर रहे हैं। गुड। इस डीड में साफ साफ कहा गया है कि मिनिमम जो लोग होते हैं पार्टनरशिप फर्म में 2 होते हैं, मैक्सिमम जो होते हैं 50 होते हैं, और बैंक में जो होते हैं वो 10 होते हैं। गुड। तो इसी एक्ट के तहत, इसी एग्रीमेंट के तहत ये साफ साफ कहा गया है कि पार्टनरशिप फर्म में यदि कोई न्यू पार्टनर ज्वाइन करता है, पार्टनरशिप फर्म में यदि कोई न्यू पार्टनर ज्वाइन करता है, तो उस कंडीशन में न्यू पार्टनर, मान लीजिए ए है और ये बी है, और ज्वाइन करता है उसका नाम सी है। जब सी बंदा ज्वाइन करता है इस फर्म में, तो जब तक ए और बी का परमिशन नहीं होगा, जब तक ए और बी का परमिशन नहीं होगा, तब तक किसी भी कंडीशन में ये सी का ज्वाइनिंग नहीं होगा। मतलब ओल्ड पार्टनर का डिसीजन, ओल्ड पार्टनर के डिसीजन के अनुसार ही क्या होगा, न्यू पार्टनर का ज्वाइनिंग होगा। तो जब न्यू पार्टनर ज्वाइन करता है तो ओल्ड पार्टनर के द्वारा कहा जाता है कि फर्म में ज्वाइनिंग आपको तभी मिलेगा जब आप कैपिटल और गुडविल लाते हैं, कैपिटल एंड गुडविल लाते हैं। क्योंकि फर्म में यदि आप ज्वाइन करते हैं तो आपको उस कंडीशन में पूंजी लाना होगा। पूंजी लाना इस पड़ेगा क्योंकि जब हमने फर्म स्टार्ट किया था, जब ओल्ड पार्टनर के द्वारा फर्म स्टार्ट किया गया था, तो उनके द्वारा भी लाया गया था पूंजी रकम। तो एक निश्चित टाइम के, एक निश्चित समय के पश्चात जब न्यू पार्टनर फर्म में ज्वाइन करता है, तो उस कंडीशन में उसके द्वारा भी लाया जाता है पूंजी, और साथ में उसके द्वारा गुडविल लाया जाता है, जिसको हम प्रीमियम कहते हैं। तो उस कंडीशन में जो न्यू पार्टनर है उसके द्वारा कहा जाएगा ये प्रीमियम क्यों लाए, तो ओल्ड पार्टनर कहेंगे कि इस फर्म के नेम और ब्रांड में इस फर्म का जो भी नाम हुआ है बाजार में, मार्केट में, वो हमारे सहयोग से हुआ है। आप यदि आते हैं तो हमको सेक्रीफाई करके आपको प्रॉफिट रेशियो देना पड़ेगा। तो जितने साल में फर्म का काम किया है या फर्म का जो भी नाम हुआ है, उसके बदले में आप हमको गुडविल या प्रीमियम दीजिए, जिसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे। तो बिना इसका न्यू पार्टनर का फर्म ज्वाइनिंग नहीं होता, ये बेसिक टर्म है। तो जब पार्टनरशिप फर्म में कोई न्यू पार्टनर ज्वाइन करता है, जब कोई पार्टनरशिप फर्म में एग्रीमेंट के तहत कोई न्यू पार्टनर ज्वाइन करता है, तो उस कंडीशन में फर्म में कुछ चेंजिंग होता है। फर्म में क्या होता है, कुछ बदलाव होता है। तो फर्म बदलाव होता है क्या है सर? फर्म बदलाव होता है, पहला होता है न्यू रेशियो। पहला चेंजिंग क्या होता है सर? न्यू रेशियो। क्योंकि बेसिकली हम लोग जानते हैं कि फर्म में जो पहले पार्टनर होते हैं वो फर्म के ओल्ड पार्टनर होते हैं। फर्म में जो पहले पार्टनर होते हैं फर्म के ओल्ड पार्टनर होते हैं, और बाद में कोई पार्टनर ज्वाइन करता है, तो उसे ओल्ड पार्टनर अपना हिस्सा सेक्रीफाई करके ही देता है। तो उसके लिए निकालते हैं न्यू रेशियो। सेकंड निकलेगा हमारा सेक्रीफाई रेशियो। सेक्रीफाई रेशियो का मतलब है कि जो ओल्ड पार्टनर अपना कितना हिस्सा त्याग करके न्यू पार्टनर को देंगे, वो निकालना होता है सेक्रीफाई रेशियो।
तीसरा होता है आपका गेनिंग रेशियो। क्या होता है सर? गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो का संबंध जो होता है वो ओल्ड पार्टनर से होता है, और गेनिंग रेशियो का संबंध किससे होता है? न्यू पार्टनर से होता है। अगला टॉपिक जिसमें पढ़ना है हमको, कैपिटल एंड गुडविल अमाउंट ब्रॉट इन। बिना इसके फर्म में न्यू पार्टनर ज्वाइन नहीं होता है। और लास्ट टॉपिक जो हमारा है जिसका नाम है रिवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो ये हमारा 4 कंडीशन है। इस 4 टॉपिक को पढ़ना है। तो ये आपका 3 टॉपिक जो है ये शॉर्ट टर्म का है, शॉर्ट क्वेश्चंस, और बेसिकली ये आपका लॉन्ग क्वेश्चंस है। अब हमारा सबसे पहला है न्यू रेशियो। तो ध्यान से देखेंगे न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो है क्या? सबसे पहले मान लीजिए ए एंड बी पार्टनर है, इनका रेशियो है 3:2। हमारा एडमिट करता है न्यू पार्टनर सी 1/6 शेयर, 1/6 शेयर निकालने बोला है हमारा न्यू रेशियो। 1/6 शेयर हमारा निकालने बोला है न्यू रेशियो। तो पार्टनरशिप के तहत जब भी न्यू पार्टनर ज्वाइन करता है पार्टनरशिप फर्म में, यदि कोई न्यू पार्टनर ज्वाइन करता है तो उस कंडीशन में जो सी है, कोई न्यू पार्टनर जो है, जो भी न्यू पार्टनर है, यदि उसके द्वारा अपने हिस्से से मिलाया जाएगा, मतलब अपना रेशियो मिलाया जाएगा। यहाँ सी देखिए प्रश्न में 1/6 शेयर से ज्वाइन किया है, तो उस कंडीशन में वहां मानेंगे लेट प्रॉफिट इक्वल टू 1। गुड। ये कब मानेंगे? जब सी अपना हिस्सा से मिलाएगा। उस 1 में 1/6 माइनस करेंगे, एलसीएम का 6, ये होगा 6 - 1, ये निकलेगा 5/6। क्या निकलेगा? अब यहां निकालेंगे न्यू रेशियो। क्या निकालेंगे? तो ए बराबर लिखेंगे 3/5 इंटू 5/6, बी बराबर लिखेंगे 2/5 इंटू 5/6, और सी बराबर 1/6। सी में किसी प्रकार बदलाव नहीं होगा, बदलाव केवल किसमें होगा? ए एंड बी में। तो 5 हमारा कट गया, तो ये निकला हमारा 3/6, ये निकला हमारा 2/6, ये निकला हमारा 1/6। तो गौर कीजिएगा, यहां लिखेंगे न्यू रेशियो ए बी सी 3/6, 2/6, देन 1/6। एलसीएम 6 हुआ 3:2:1, तो इसका एक्चुअल आंसर हुआ 3:2:1। ये आपका होगा न्यू रेशियो। क्या होगा? इसी क्वेश्चन के तहत, इसी क्वेश्चन में यदि आपको निकालने का देता है, इसी क्वेश्चन में यदि आपको निकालने कहता है सैक्रिफाइस रेशियो, निकालने क्या कह दिया? सैक्रिफाइस रेशियो। तो एक ट्रिक है, आप ध्यान दीजिएगा कि सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो एक शॉर्टकट ट्रिक है, उसको ध्यान सुनिएगा कि जब कोई न्यू पार्टनर फर्म में ज्वाइन करता है, जब कोई फर्म में न्यू पार्टनर ज्वाइन करता है, उस कंडीशन यदि वो अपना हिस्सा संभालता है, यदि वो अपना हिस्सा संभालता है, तो उस कंडीशन में जो हमारा ओल्ड रेशियो होगा, जो हमारा ओल्ड रेशियो, वही क्या होगा? हमारा सैक्रिफाइस रेशियो। तो इसमें ओल्ड कितना है? 3:2, और सैक्रिफाइस निकालते कितना आएगा? 3:2। कैसे? देखिए, तो इस प्रश्न में ये हो गया आपका न्यू रेशियो, ये आपका हो गया ओल्ड रेशियो, ये आपका कौन सा हो गया? ओल्ड रेशियो, और ये जो निकला है कौन सा रेशियो? न्यू रेशियो। तो निकालेंगे किसका सर? सबसे पहले निकालते हैं ए का। ए का निकालते हैं, तो ए का ओल्ड है 3/6, 3/5। ए का ओल्ड है हमारा 3/5, और ये हो गया 3/6। एलसीएम में 30, ये होगा 18 - 15, ये हो जाएगा 3/30। बी का निकालेंगे तो 2/5 - 2/6, एलसीएम 13, ये हो गया 12 - 10, 2/13। तो गौर कीजिएगा, इसका आंसर एक्चुअल कितना? 3:2। तो ये ट्रिक हमेशा याद रखें, क्योंकि ये ट्रिक आपको लॉन्ग क्वेश्चन में काम देगा। सेकंड टॉपिक इसी के तहत, न्यू रेशियो के तहत। मान लीजिए हमारा ए बी पार्टनर है, रेशियो दिया 2:1, हमारा एडमिट कर रहा है सी। एडमिट कौन कर रहा है? हमारा एडमिट कर रहा है सी, और सी 1/3 शेयर एक्वायर कर रहा है, एक्वायर कर रहा है ए से। गुड। जो सी ज्वाइन कर रहा है वो ला नहीं रहा है, वो ए से प्राप्त कर रहा है। तो निकालना है इसमें आपका न्यू रेशियो। करना कुछ नहीं है,
यहाँ एक्चुअली ए का जो हिस्सा है वो है 2/3, ए अपना हिस्सा दे रहा है 1/3, बी में किसी प्रकार का बदलाव नहीं है और सी को मिल रहा है 1/3। तो एलसीएम लेंगे थर्ड, ये 2 - 1 निकलेगा 1/3, 1/3, 1/3। तो रेशियो निकलेगा ए बी सी 1:1:1। तो ये आपका निकला 1/3, 1/3, 1/3, एलसीएम थर्ड 1:1:1। इसका एक्चुअल आंसर हुआ 1:1:1। तो ये आपका हो गया ओल्ड रेशियो। क्या हो गया? ओल्ड रेशियो। और ये हो गया क्या? न्यू रेशियो। यदि सैक्रिफाई निकालने बोलता है तो ओल्ड माइनस न्यू। इसी क्वेश्चन के तहत यदि हमारा क्वेश्चन मान लीजिए रहेगा कि एक्स वाई पार्टनर है, इन द रेशियो है 3:2, एडमिट कर रहा है हमारा जेड। कौन कर रहा है? जेड कर रहा है 1/5 से, लेकिन वह एक्वायर कर रहा है, एक्वायर कर रहा है इक्वली एक्स और वाई से। तो इक्वली मतलब होगा 1:1। भाई जो रेशियो देगा ठीक है, लेकिन इक्वली देगा तो 1:, निकालने बोला है यहाँ पे आपको दो चीज, न्यू रेशियो और सैक्रिफाई रेशियो। न्यू रेशियो और, तो न्यू रेशियो के लिए पहले हम निकालेंगे रेशियो। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे? x बराबर 1/5 इंटू 1/2, y बराबर 1/5 इंटू 1/2। और कीजिए 1/5, 1/2, 1/5 इंटू, ये निकलेगा 1/10, ये भी निकलेगा 1/10। तो ये x y किसके लिए सैक्रिफाई कर रहा है? z के लिए। अब यहाँ निकालेंगे न्यू रेशियो। तो भाई एक्चुअली x का हिस्सा है 3/5, x दे रहा है 1/10, y का हिस्सा है 2/5, ये भी दे रहा है कितना? 1/10, और z को एक्चुअली हिस्सा मिल कितना रहा? 1/5। यहाँ एलसीएम लेते हैं 10, ये हो जाएगा 6 - 1, यहाँ भी एलसीएम लेंगे 10, यहाँ हो जाएगा 4 - 1, और ये हो जाएगा 1/5। तो ये हो जाएगा 5/10, 3/10, देन 1/5। यहाँ लिखेंगे a b c 5/10, 3/10, then 1/5। एलसीएम 10, 5:3:2। तो एक्चुअली जो आपका न्यू रेशियो निकला वो 5:3:2। तो ये आपका जो रेशियो हुआ, ये जो रेशियो आपका, ये रेशियो हुआ मेरा कौन सा? न्यू रेशियो। क्या हो गया? यदि आप सैक्रिफाई निकालते हैं तो निकाल लीजिएगा ओल्ड माइनस न्यू, लेकिन यदि शॉर्टकट पे जाना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि जब कोई न्यू पार्टनर ज्वाइन करता है और यदि वो एक्वायर कर रहा है, यदि वो एक्वायर कर रहा है, तो जो जिस रेशियो से एक्वायर कर रहा है, जिस रेशियो से वह एक्वायर कर रहा है, वही रेशियो का सैक्रिफाई रेशियो। यहाँ पे इस प्रश्न में सैक्रिफाई रेशियो कितना हो? 1:1। कितना हो? 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए हमारा पार्टनर है एक्स वाई जेड, रेशियो दिया है हमारा, रेशियो दिया हमारा 3:2:1। गुड। हमारा एडमिट कर रहा है एक पार्टनर जिसका नाम है ए, 1/6 है, 1/6 शेयर से, लेकिन जेड जो है उसका हिज ओरिजिनल शेयर है। जेड जो है उसका हिस्सा क्या है? ओरिजिनल है। निकालने बोला है हमारे यहाँ पे न्यू रेशियो और सैक्रिफाई रेशियो। न्यू रेशियो और सैक्रिफाई रेशियो। तो करना क्या है? सबसे पहले यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, ज्वाइन तो एक न्यू पार्टनर ए कर रहा है, लेकिन जेड जो है उसका हिस्सा ओरिजिनल है, तो जेड में बदलाव नहीं हो रहा है, चेंजिंग होगा हमारा एक्स और वाई में। तो एक्स का रेशियो 3, वाई का रेशियो 2, तो ये चेंजिंग रेशियो ही मेरा सैक्रिफाई रेशियो हुआ। गुड। सबसे पहले यहाँ निकालेंगे रेशियो, निकालेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे एक्स बराबर 1/6 इंटू 3/5, देन y बराबर 1/6 इंटू 2/5, ये निकलेगा जाता है 3/30, और ये होता है 2/30। अब निकालते हैं न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो में क्या करेंगे? x बराबर 3/6 माइनस 3/30, y बराबर 2/6 माइनस 2/30। जेड में किसी प्रकार का बदलाव नहीं है और एक नया पार्टनर है, उसका भी हिस्सा 1/6 है। 1/, एलसीएम लेते हैं, यहाँ एलसीएम लेंगे 30, ये हो जाएगा मेरा 15 - 3, ये हो जाएगा 10 - 2, ये 1/6 क्योंकि चेंजिंग नहीं है, और ये भी हो जाएगा 1/6। तो ये निकलेगा 12/30, ये निकलेगा हमारा 8/30, ये निकलेगा 1/6, और ये भी कितना है? 1/6।
तो एक्चुअली यदि न्यू रेशियो कहा जाए तो निकलेगा हमारा, गौर कीजिएगा, एक्स वाई जेड और ए, तो रेशियो निकलेगा 12/30, 8/30, 1/6, 1/6। एल्सियम 30, 12 into 8 into 5 into 5, तो एक्चुअली न्यू रेशियो निकला 12:8:5:5, 12:8:5:5। तो गौर कीजिएगा यहाँ पे यदि न्यू रेशियो निकलेगा तो न्यू रेशियो का 12:8:5:5, लेकिन यदि सैक्रिफाई निकालने बोलेगा तो ओल्ड में न्यू क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, जिसका आंसर आएगा 3:2, क्योंकि यहाँ पे जो चेंजिंग नहीं हो रहा है उसमें नहीं हो रहा है, चेंजिंग किसमें हो रहा है, एक्स एंड वाई में। गुड, ये टॉपिक था आपका सैक्रिफाई, ये टॉपिक था आपका न्यू रेशियो का। इसी में निकलेगा सैक्रिफाई रेशियो, इसी क्वेश्चन बताएं, और इसी क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो निकालने का ट्रिक होता है हमारा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसके तहत आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कैपिटल एंड गुडविल अमाउंट ब्रॉट इन। गुड, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि मान लीजिए दो पार्टनर ए एंड बी है, ए एंड बी है, एक न्यू पार्टनर ज्वाइन करता है सी। अब जब सी ज्वाइन करता है, ये तो ए है, ये कौन है, बी, सी। तो जब सी ज्वाइन करता है तो उसके द्वारा लाया जाता है कैपिटल, क्योंकि बिना पूंजी का फर्म उसको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा। साथ ही साथ वो लाएगा गुडविल, जिसको हम डिवाइड करेंगे सैक्रिफाई रेशियो में और विड्रॉ करेंगे ओल्ड रेशियो में। तो इसी कंडीशन के तहत क्या होता है, न्यू पार्टनर का फर्म में ज्वाइन होता है। तो बेसिकली इसके तहत एंट्री होता है। तो पहला एंट्री हमारा टॉपिक इसी का है, पहला टॉपिक यही हमारा है, कैपिटल एंड गुडविल अमाउंट ब्रॉट इन। तो इसी टॉपिक के तहत पहला एंट्री जो होता है हमारा, वो होता है कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट और टू गुडविल अकाउंट। गुड, नरेशन हो जाएगा बीइंग कैपिटल एंड गुडविल अमाउंट ब्रॉट इन। दूसरा होता है हमारा डिवाइडेड का, इसका होता है सर डिवाइडेड। तो डिवाइडेड का एंट्री होता है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। गुड, और तीसरा एंट्री जो होता है वो होता है विड्रॉ का। ये आप याद रखिएगा, जब तक विड्रॉ नहीं बोलेगा तब तक विड्रॉ एंट्री नहीं करेंगे। विड्रॉ का एंट्री होता है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, गुड। इस डिवाइड करेंगे, इसको हम डिवाइड हमेशा करेंगे सैक्रिफाई रेशियो में, और इसको डिवाइड करेंगे ओल्ड रेशियो में। कौन रेशियो में, ओल्ड रेशियो। तो बेसिकली ये तीन एंट्री है, पहला एंट्री लाने का, दूसरा डिवाइड का, तीसरा विड्रॉ का। तो इसके तहत कुछ क्वेश्चन से ध्यान देखेंगे क्वेश्चंस। मान लीजिए ए और बी पार्टनर है, रेशियो है 3:2, एडमिट किया हमारा सी 1/6 है, 1/6 है। कैपिटल जो लाया जा रहा है सी के द्वारा वो लाया जा रहा है 50,000, और गुडविल अमाउंट लाया जा रहा है, वो लाया जा रहा है 20,000। गुड, बोला है जनरल। तो गौर कीजिएगा, यदि इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो पूछा जाएगा तो 3:2, यदि बोला जाएगा सैक्रिफाई रेशियो तो भी 3:2, क्योंकि हमने आपको बता चुका था कि जब कोई न्यू पार्टनर ज्वाइन करता है और अपना सिस्टम लाएगा तो ओल्ड, जब अपना सिस्टम लाएगा तो ओल्ड ही मेरा क्या होता है, सैक्रिफाई रेशियो। तो जब आप जनरल करेंगे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, एक लाइन और बोला है क्वेश्चन में कि हाफ गुडविल अमाउंट विथड्रॉ। प्रश्न में जो गुडविल है उसका आधा पैसा निकाल ले रहा है, हाफ निकाल ले रहा है। तो उस कंडीशन में पहला एंट्री जो होगा वो होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू गुडविल अकाउंट। गुड, इसमें अमाउंट होगा, कैपिटल में होगा 50,000 और गुडविल होगा 20,000, तो टोटल हो गया 70,000। कितना हो गया,
दूसरा एंट्री होगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो इज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। भाई गुडविल है 20,000, रेशियो है 3:2, तो इसको देंगे 12,000 और कितना देंगे 8,000। बेसिकली एंट्री दो ही होता है, लेकिन यहाँ प्रश्न में आपका विड्रॉ भी किया गया है और हाफ गुडविल विड्रॉ किया है। विड्रॉ जो किया है हाफ किया है, तो उसका एंट्री होता है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब ए कैपिटल अकाउंट डेबिट बेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कौन अकाउंट? तो गुडविल आधा हो गया 10,000, इसको देंगे 6,000, इसको दे देंगे 4,000। तो पहला एंट्री में उसके लाया गया, दूसरा में डिवाइड करेंगे, तीसरा में विड्रॉ करेंगे। नरेशन इसका होगा बीइंग कैपिटल गुडविल अमाउंट ब्रॉट इन, इसका होगा बीइंग गुडविल अमाउंट डिवाइडेड, इसका होगा गुडविल अमाउंट विड्रॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के तहत मान लीजिए हमारा क्वेश्चन रहेगा ए बी पार्टनर है, रेशियो है 3:2, हमारा एडमिट कर रहा है न्यू पार्टनर जेड, गुड, उसका हिस्सा है 1/6, गुड, और लाया जा रहा है गुडविल केवल आपको लाया जा रहा है 30,000। कितना लाया जा रहा है? 30,000। तो यहाँ प्रश्न में गौर कीजिएगा, जो पार्टनर जेड है वो ज्वाइन तो कर रहा है, लेकिन वो केवल गुडविल ला रहा है। क्या ला रहा है? तो उस कंडीशन में पहला एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, जब न्यू पार्टनर के द्वारा कैपिटल और गुडविल दोनों लाया जाए, तो एंट्री में कैपिटल और गुडविल दोनों लिखेंगे, लेकिन केवल गुडविल आता है तो वहां केवल कैपिटल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल। अमाउंट हो गया आपका 30,000 डेबिट और 30,000 क्रेडिट। दूसरा एंट्री करेंगे गुडविल के नाम से, गुडविल अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट लिखेंगे 30,000, डिवाइड करेंगे 3:2 रेशियो में, तो इसको देंगे 18,000 और इसको देंगे 12,000। मतलब कहने का मतलब है वो गुडविल रहता है तो भी कैपिटल लिखेंगे और कैपिटल गुडविल दोनों रहता है दोनों लिखेंगे। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए राम और श्याम पार्टनर है, रेशियो दिया 4:1, इसमें गुडविल पहले का गुडविल है इसमें 50,000। कितना सर? हमारा एडमिट कर रही है गीता 1/6 है, और गीता द्वारा लाया जा रहा है गुडविल 20,000। कितना? तो यहां प्रश्न में दो गुडविल है, इस प्रश्न में 2 गुडविल है, तो ध्यान दीजिएगा जो गुडविल पहला है वो एडमिशन से पहले का है और एक बाद गुडविल है, तो जो एडमिशन से पहले का है उसको ओल्ड पार्टनर क्या कर लेंगे? विड्रॉ कर लेंगे। क्या लेंगे? विड्रॉ। तो सबसे पहले इस गुडविल को विड्रॉ किया जाएगा और इसको डिवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले विड्रॉ का एंट्री होता है ओल्ड पार्टनर टू कैश, तो राम कैपिटल अकाउंट डेबिट जनरेटिव कॉलम में, श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। भाई अमाउंट है मेरा 50,000 और ओल्ड रेशियो है 4:1, तो इसको देंगे 40,000, इसको देंगे 10,000। गुड, ये हुआ विड्रॉ कैंडी। लेकिन अब जो बंदा सीता है, मतलब जो पार्टनर सीता है, उसके उधर लाया है 1/6, तो उसका एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट टू गीता कैपिटल अकाउंट। गीता लाया गया 20,000 डेबिट और 20,000 क्रेडिट। तीसरा एंट्री करेंगे हमारा गुडविल अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो गीता लाई है वो गुडविल है हमारा, गीता अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल अकाउंट और टू श्याम कैपिटल अकाउंट। भाई अमाउंट है मेरा 20,000। कितना सर?
रेशियो है मेरा 4:1, तो 4 बांटेंगे तो ये देंगे 16,000, देन ये 4,000। गुड। तो ये हमारा गुडविल के तहत है। तो इसमें आपको बताया, एक पे बताया कंडीशन में, एक कंडीशन बताया जब न्यू पार्टनर लाया कैपिटल गुडविल, एक कंडीशन बताया केवल लाया गुडविल, और एक कंडीशन बताया कि आपका पुराना पार्टनर गुडविल भी है और न्यू पार्टनर ज्वाइन किया उसका गुडविल भी है। अब अगला इसमें टॉपिक है हिडन गुडविल। अगला टॉपिक है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल मतलब होता है कि वह ख्याति राशि जो छिपा हुआ है, जिसकी जानकारी नहीं है। तो मान लीजिए हमारा ए एंड बी पार्टनर है, रेशियो है 3:2, एज कैपिटल जो हमारा है वो हमारा है 30,000, बीस कैपिटल जो हमारा है वो है 20,000। कितना सर? 20,000। हमारा एडमिट जो कर रहा है न्यू पार्टनर, उसका नाम है सी। सी का हिस्सा है 1/5, और सी जो कैपिटल आया है, सी जो कैपिटल आया है उसका अमाउंट है 20,000। कितना सर? 20,000। निकालना है हिडन गुडविल। क्या निकालना है? हिडन गुडविल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे गौर कीजिएगा, यहां लिखेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो फर्म का कैपिटल हुआ ए प्लस बी प्लस सी, तो अमाउंट हुआ 30,000, 20,000, देन 20,000, ये निकलेगा आपका 17,000। गुड। अब लिखेंगे सीज टोटल कैपिटल। तो करना कुछ नहीं है, जब आपका हिडन गुडविल रहेगा तो उस कंडीशन में सी के रेशियो को उल्टा करके गुना कर देंगे। तो सी का रेशियो 1/5 है, तो क्या 5/1, और लाया है 20,000, तो ये हो जाएगा 1 लाख रुपीज। कितना हो जाएगा सर? 1 लाख। यहां पे निकालेंगे हिडन गुडविल। करना कुछ नहीं है, 1 लाख में 70,000 माइनस कर देंगे, निकलेगा 30,000। अब ये 30,000 पूरे फर्म का है, इसमें से क्या करेंगे, सी अपना विड्रॉ करेगा। तो सी का रेशियो 1/5, तो 1/5 इंटू 30,000, तो निकलेगा इसका 6,000। इसका गुडविल जो निकलेगा कितना निकलेगा सर? 6,000। तो ये 6,000 किसका गुडविल है? सी का। अब जब जनरल एंट्री करेंगे डेट पर्टिकुलर अमाउंट बॉन्ड, तो सबसे पहले एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट, और टू गुडविल अकाउंट। तो भैया कैपिटल आया था 20,000 और गुडविल है 6,000, तो ये हो गया हमारा 26,000। लेकिन जब डिवाइड करेंगे, जब गुडविल का अमाउंट डिवाइड करेंगे तो वहां एंट्री होगा गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल अकाउंट, देन टू बीज कैपिटल अकाउंट। 6,000 को बांट देंगे कौन में? 3:2, तो ये हो गया 3,600, देन 2,400। गुड। तो ये हमारा हिडन गुड टॉपिक है, हिडन गुडविल, वैसा ख्याति राशि जो छिपा हुआ है। तो गुडविल के तहत आपको बताएं टॉपिक, पहला न्यू रेशियो, दूसरा बताया सैक्रिफाइस रेशियो, तीसरा बताया गिनी रेशियो, चौथा बताया कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन। अब हमारा पार्टनरशिप में, एडमिशन पार्टनरशिप में सबसे मेन टॉपिक है, इसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन। क्या बोलते हैं सर? रिवैल्यूएशन। पूरे एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है उसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन, एसेट्स एंड लायबिलिटी, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब ये टॉपिक होता क्या है सर? भाई इस टॉपिक का मतलब होता है कि पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में किसी भी कारण से, पार्टनरशिप फर्म में किसी भी कारण से जब कोई न्यू पार्टनर ज्वाइन करता है, पार्टनरशिप फर्म में किसी भी कारण से जब कोई न्यू पार्टनर ज्वाइन करता है, और उस कंडीशन में यदि एसेट्स और लायबिलिटी में या पार्टनरशिप फर्म में चेंजिंग होता है, चेंजिंग क्या होता है? एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ होता है, किसी भी कारण से पार्टनरशिप फर्म में बदलाव होता है, तो उसका प्रभाव पड़ता है रिवैल्यूएशन पे। किसका सर?
और रिवैल्यूएशन से इफेक्ट पड़ता है किस पे, एसेट्स एंड लायबिलिटी पे, एसेट्स एंड लायबिलिटी। रिवैल्यूएशन को हिंदी बोलते हैं पुनर्मूल्यांकन। मूल्यांकन करना मतलब होता है मेजरमेंट करना, एनालाइज करना कि कितना हमारा एसेट बढ़ रहा और घट रहा है। तो इसी टॉपिक के तहत कुछ हमारा एंट्री है। तो टॉपिक के तहत सबसे पहला एंट्री जो हमारा है वो है इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट्स। तो इंक्रीज इन एसेट का एंट्री होता है हमारा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। दूसरा होता है डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट्स। इसी का उल्टा होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, टू एसेट अकाउंट। तीसरा एंट्री होता है इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी। तो इंक्रीज इन लायबिलिटी का एंट्री होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट। अगला एंट्री होता है डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटीज। तो जब डिक्रीज होता है तो एंट्री होता है लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। पूरे पार्टनरशिप फर्म में सबसे मेन एंट्री यही चार होता है। पहला होता है एसेट के तहत इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट्स, और इसी का उल्टा होता है इंक्रीज लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी। अब अगला जो एंट्री होता है गौर से देखिएगा, जिसका है जनरल रिजर्व का। तो जनरल रिजर्व का एंट्री होता है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको बांटेंगे हमेशा ओल्ड रेशियो में। इसके बाद होता है पीएल का एंट्री, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद एंट्री होता है, इसको बांटेंगे ओल्ड रेशियो में। एक याद रखिएगा, यदि आपको रिजर्व या पीएल डेबिट बैलेंस हो, यदि रिजर्व और पीएल आपका डेबिट बैलेंस हो, तो उस कंडीशन में एंट्री उल्टा कर देंगे। क्या करेंगे सर? उल्टा करेंगे। अगला हमारा टॉपिक जो है वो हमारा है कैपिटल एंड गुडविल अमाउंट ब्रॉट इन, कैपिटल एंड गुडविल अमाउंट ब्रॉट इन, जिसका एंट्री मैं आपको बताया था सर। जिसका एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू गुडविल या प्रीमियम अकाउंट। जैसे एंट्री होगा, अगला एंट्री करेंगे गुडविल डिवाइड का। इसका एंट्री होता है गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये में सब बांटेंगे सैक्रिफाइस रेशियो में। अगला होगा विड्रॉ का। तो विड्रॉ का एंट्री होता है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कौन अकाउंट? इसको हम सब बांटेंगे ओल्ड रेशियो में। कौन रेशियो में? अब सबसे इंपॉर्टेंट दो एंट्री हमारा है, एक है नेट प्रॉफिट, एक नेट लॉस। पूरा एंट्री करने के बाद हम लेजर बनाएंगे रिवैल्यूएशन का, हम बताएंगे आपको कैसे बनता है, सारे कंडीशन बताएंगे। तो नेट प्रॉफिट का एंट्री होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर। इसको बांटेंगे ओल्ड रेशियो में। कौन रेशियो में? और यदि आपका नेट लॉस हो तो इसका एंट्री होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसको बांटेंगे कौन रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो पूरे एडमिशन और पार्टनरशिप के तहत हमारा जो बेसिक एंट्री होता है इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज लायबिलिटी, डिक्रीज लायबिलिटी,
प्रॉफिट लॉस का, जनरल रिजर्व का, कैपिटल गुडविल का, डिवाइडेड का, विड्रॉ का। उसके बाद 2 एंट्री, एक प्रॉफिट का और लॉस का। ये रिवैल्यूएशन में निकलेगा लेजर, तो उसमें पता चलेगा क्या प्रॉफिट क्या लॉस हुआ। तो इसी टॉपिक के तहत हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे, जिसका अलग से वीडियो बनाएंगे। इसमें आपको रिवैल्यूएशन एसेट लायबिलिटी का कंप्लीट क्वेश्चन सर बताएंगे, जिसमें आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बताएंगे सर। तो उसका अलग से वीडियो बनाएंगे। बाकी जितना आपको बताया है इसको 1-2 बार रिवीजन कर लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक सर। और भी कुछ वीडियो आपको हम देंगे, मैथ्स का, बीएसटी का, इकोनॉमिक्स का, और भी सेमेस्टर बैच को देना है, उस वीडियो को हम देंगे सर। तो इसको ध्यान से देख लेंगे सर। बाकी जितना बताया है उस कंटेंट को 2 या 3 बार रिपीट कर लीजिएगा, आपको हर क्वेश्चन का बन जाएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी आप देख लीजिए सर। बाकी हम कल मिलेंगे सर। ओके।